न्यूमेरिकल नंबर 7 है, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाई 50,000 जॉल ऑफ हीट। अगर हम 50,000 जॉल हीट देते हैं बर्फ़ को तो कितनी बर्फ़ पिघल जाएगी। जबकि बर्फ़ के पिघलने के लिए जो उसका पॉइंट होता है वो ये है 3,36,000 जॉल पर केजी। ठीक है, शुरू करते हैं। दिया क्या गया हमें, एक तो हमें हीट दी गई है 50,000 जॉल, दूसरी हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है। लेटेंट ये आ जाएगा डाटा हमारा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336,000 जॉल पर केजी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं और मैस ऑफ आइस हमने मालूम करना है। मैस ऑफ आइस हमने मालूम करना है, तो सॉल्व करते हैं। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो बराबर होती है हीट ऑफ फ्यूजन ओवर मैस। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। जब चेंज हो रही हो ना शक्ल, एक यानी कोई भी एक मटेरियल है वो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो रहा है, तब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब ये हमें दी गई है 336,000 जॉल पर केजी और ये हीट हमें दी गई है 50,000 जॉल। मैस हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमें मैस चाहिए, मैस को ऊपर ले जाएंगे और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 50,000 जॉल, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैस उसकी जगह पर चला गया और वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 336,000 जॉल पर केजी। 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000, मैंने डिवाइड कर दिया 0.1488 आ गया। जोल जोल से काटेंगे तो केजी माइनस है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमें बुक में सॉल्यूशन दिया गया वो ग्राम में है, तो केजी को जब हम ग्राम में करते हैं तो मल्टीप्लाई 1000 आता है, मल्टीप्लाई 1000 होता है। तो मल्टीप्लाई 1000 कर दें अपने आंसर को, यहाँ मौजूद है मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया 148.8 ग्राम। बुक में उसने 150 दिया हुआ है, वो तकरीबन अगर करें तो 150 ग्राम अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। अप्रॉक्स का मतलब है तकरीबन, क्योंकि 149 तो ये राउंड करने से वैसे भी बन रहा है। ठीक है जी, हीट बताई गई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस, मैस ऑफ आइस निकालना है। ये रिलेशन हमें दिया गया है, एम हमने मालूम करना है, ये ऊपर चला जाएगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा। जोल जोल से काटेंगे, इनको डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। ग्राम में करने के लिए किलो 1000 होता है, ये 10 की पावर 3 होता है। और इस तरह हमने ये अपना न्यूमेरिकल नंबर 7 हल कर लिया।